हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप ही के चैनल इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स के इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारी जगह ये कोट हो रहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड का प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है, हैप्पीएस्ट माइंड का प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन कर गया है, हैप्पीएस्ट माइंड की प्रॉफिट जो है वो 29 करोड़ 28 करोड़ से कम हो गया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हो गए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। स्टॉक मार्केट में हमेशा ये ट्रेंड में रहता है क्योंकि इसने जो है वो सुपर्ब रिजल्ट्स जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को अपनी लिस्टिंग के बाद से दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे डिटेल से कि हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट्स कैसे हैं और हमें अब क्या करना चाहिए, बाई, सेल, अवॉइड या कुछ और। तो चलिए देखते हैं इसके रिजल्ट्स को डिटेल में। बट बिफोर आई बिगिन, आई वांट टू से that I am not in favor or against of any company for which I talk about, and please don't consider it as any kind of investment advice। तो बेसिकली इस बार के जो रिजल्ट्स हैं उस पर अगर हम लोग नज़र डालें तो जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी जो है वो बढ़ा है। तो रेवेन्यू बढ़ा है, टोटल इनकम जो है वो भी बढ़ी है 13.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी 36% यानी कि 36% बढ़कर 253 करोड़ हो गई है। तो टोटल इनकम भी जो है वो बढ़ी है, मगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो घट गया है। यहीं से परेशानी और दिक्कत की बात जो है वो इन्वेस्टर्स को लग रही है। मगर प्रॉफिट ऑन आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट को समझने से पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो बढ़ा है 16% के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर जो है वो 40% के हिसाब से बढ़ा है। तो फिर ये घटा क्यों है, इसको समझते हैं नेट प्रॉफिट को। तो बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड ने प्रिमकोर ग्लोबल सर्विसेज को एक्वायर किया था, उससे रिलेटेड 6 करोड़ का एक एक्सेप्शनल एक्सपेंस हुआ है कंपनी को। ये एक वन टाइम एक्सपेंस है जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन किया गया। एक दूसरी वजह वो ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो तो बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो टैक्स कंपोनेंट है वो इस क्वार्टर में बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को जो टैक्स क्रेडिट हुआ था डेफर्ड टैक्स एसेट्स के तौर पर, ये बेसिकली एक अकाउंटिंग की चीज़ है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को क्रेडिट हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में फुल एक्सपेंस हुआ है टैक्स कंपोनेंट। तो टैक्स कंपोनेंट और जो एक एक्सेप्शनल एक्सपेंस वन टाइम का हुआ है, उन सब को मिला के देखा जाए तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 35 करोड़ रुपए हो गया है और यही चीज़ हेडलाइन में कैप्चर हो गई है और इसी को लोग लेकर परेशान हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों डर के आगे जीत है। तो चलिए आगे कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि जो कंपनी का एट्रिशन है, यानी कि जो कंपनी का टैलेंट स्किल फोर्स है वो हायर पे के चक्कर में या किसी और चीज़ की वजह से कंपनी को छोड़ के चला जाता है, ये कंपनी के लिए एक कॉस्ट होती है। तो क्वार्टर 4 पिछले FY21 में ये 12.4% था और इस क्वार्टर में ये बढ़ा है। तो ये कंपनी के लिए क्या हुआ है, एक सरदर्द है। तो कंपनी ने इसका एक सोल्यूशन लेकर आई है कि इस क्वार्टर से कंपनी 100% वेरिएबल पे स्ट्रक्चर को लेकर आ रही है, यानी कि वो लोग जो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको जो भी इंसेंटिव मिलता है वो वेरिएबल स्ट्रक्चर होगा, ना कि कोई किसी तरीके का फिक्स्ड। दूसरी चीज़ क्या है कि जो अब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो हाइक मिलेगी वो स्मॉल डबल डिजिट ग्रोथ में होगी। तो कंपनी अच्छे टैलेंट को, एफिशिएंट वर्कफोर्स को रिटेन कर पाएगी और वो लोग जो फ्री राइडर रहते थे यानी कि काम नहीं करते थे, वो लोग जो है वो कंपनी को छोड़ देंगे। तो कंपनी के लिए ये पॉजिटिव एट्रिशन स्ट्रक्चर साबित हो सकता है, ये देखने की बात है।
दूसरी चीज़ क्या है कि जो 100% वेरिएबल पे स्ट्रक्चर है, इसकी जो लालच के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी का एक डिसेंट सोल्यूशन है एट्रिशन को मिनिमाइज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें चिंता की विषय थी तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि जो डिजिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली 97% जो है वो रेवेन्यू का है, ये अपने पीयर्स में सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जो एवरेज एनुअल रेवेन्यू पर एक्टिव कस्टमर, यानी कि हर जितने कंपनी के एक्टिव कस्टमर हैं उनसे सालाना रेवेन्यू जो एवरेज तौर पर जो है वो पिछले क्वार्टर में जो थी वो थी $7.3 लाख, और इस क्वार्टर में वो बढ़ गई है, हो गई है $7.5 लाख। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ये रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़, 90% बिजनेस जो है वो कंपनी को रिपीट होता है, यानी कि कंपनी की अपने क्लाइंट्स के साथ एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है, तो कंपनी को रिपीट बिजनेस मिल जाता है, और यहाँ पर ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ साबित होती है, क्योंकि कंपनी को बार बार नए क्लाइंट्स को हंट नहीं करना पड़ता है, ये चीज़ है। और कंपनी के एक्टिव क्लाइंट्स जो हैं वो इस क्वार्टर में बढ़कर टोटल 180 हो गए हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग इससे जोड़ते हैं तो एक्टिव क्लाइंट्स भी बढ़े हैं, और पर एक्टिव कस्टमर्स जो हैं वो उनका एवरेज एनुअल रेवेन्यू भी $7.3 लाख से $7.5 लाख जो है वो हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, पोजीशन लेनी चाहिए, बेच देना चाहिए, या अवॉइड करना देना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट रैशनल जो बनता है बेसिकली वो ये बनता है कि करंट सिनेरियो में अभी फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने पहले पोजीशन ले रखी है 400, 450, 500, 600, 750 के लेवल्स पे, इन लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर स्टॉक जो है वो 1300 के नीचे आता है तो वो स्टैगर्ड वे में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने अभी तक किसी भी वजह से इसमें पोजीशन नहीं बनाई थी, मेरी ये सलाह है कि वो अभी रुकें, ये देखें कि जिस दिन स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिरता है उस दिन वो इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करें। बट ये ऐसा मत सोचें कि ये 1000 या 900 रुपये तक आ जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। तो ये चीज़ को देखें, और वो लोग जो कि सिर्फ पी रेशियो को देखकर इन्वेस्ट करते हैं वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड ज़रूर हैं। लेकिन एक चीज़ और बात ध्यान में रखनी है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी वो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का है, और कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट पर मत जाइएगा, वो मैंने आपको बताया है कि वो क्या चीज़ है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, और जो कंपनी को रिपीट बिजनेस मिल रहा है, जो उसके पर एक्टिव एवरेज कस्टमर जो उसकी एवरेज एनुअल रेवेन्यू है वो जो रेट से बढ़ रही है, उसको देखते हुए अगले 4 से 5 साल में कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आराम से 80,000 से 90,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो 4 से 5 साल में आराम से 4 to 5 टाइम्स का रिटर्न्स हमें इसमें मिल सकता है। बट अभी पोजीशन लेने से पहले एक बार खुद अपनी स्टडी ज़रूर करिएगा, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।